त्रिभुवनातिहराय नाथ तुभ्यं नमः सिद्धितला बलभूषणाय तुभ्यं नमः त्रिजगता परमेश्वराय तुभ्यं नमो जिन भवोदधिशोषणाय। जो मोह माया मान मत्सर मदन मर्दन वीर हैं, जो विपुल विघ्नों बीच में भी ध्यान धारण धीर है, जो तरण तारण भव निवारण भवजलधि के तीर हैं, वे वंदने जिन्हें स्वयं तीर्थंकर महावीर हैं। पंच परमेष्टि भगवान की, मूलनाथ आदिनाथ भगवान की। छोकरा होंगे अच्छे तुम तो जागो छो ना, हाथ ऊपर करें जयकारा बोलो। तो आदि सागर जी महाराज की, अच्छा श्री महावीर जी महाराज की, अच्छा श्री विमल सागर जी महाराज की, तपस समाज में सन्मति सागर जी महाराज की। भव सागर में भटक रहे थे, गुरुवर ने सन्मार्ग दिया, कुंभकार के सदृश हमको साधक का आकार दिया। समय सार का सार बताकर हम शिष्यों का उद्धार किया। नमस्कार हो सुनील गुरु को, जिनने यह उपकार किया, जिनने यह उपकार किया। परम उपकार विशाल संघ चतुर पट्टाचार्य अच्छा सुनील सागर जी गुरुदेव की, परम पूज्य मुनि श्री श्रुतेश सागर जी महाराज की जय, मुनि संघ की जय। संतराम पुण्य भव्य आत्माओं, सौभाग्य है अपना सिद्धों की आराधना और साथ में वो गुरु भगवान मिले हैं जिन्होंने गर्भ में ही सिद्धों की आराधना की थी और स्वयं चल पड़े सिद्धों के मार्ग पर और हमें बता रहे हैं कि कैसे यह मार्ग है। आचार्य भगवान जब सिद्ध भक्ति की मैं बताया था, सोने की बात आई थी, तो वो टाइम में हम शिष्य बैठे थे यहाँ पर और आप लोग भी थे, तो नाम ले लेके जगा रहे थे, इधर भी जगा रहे थे। तो आचार्य भगवान कहते हैं, वो लाइन मुझे याद आ गई, जीवन आपका है, जीवन आपका है, चाहो तो सोने बिता दो और चाहो तो सोना बना दो। जीवन आपका है, चाहे तो सोने बिता दो या चाहे तो सोना बना दो। और सोना बनाने का प्रोसेस बताया था आचार्य भगवान ने। ये अपने को अपूर्व अवसर मिला है और जो इस संतरामपुर का पुण्य है, ये चलते फिरते आचार्य भगवान आगे कार्यक्रम भी है, गर्मी का मौसम बढ़ रहा, फिर भी संत जो बोलते हैं वो पुण्य बिना, वो कहते हैं कि बिना हरि भजन और संत कृपा नहीं मिलती। ऐसे ही संतरामपुर का कुछ पुण्य है कि कृपा बरस रही है और आप लोग ले भी रहे हैं। और इसी पंचरण भी देखा तो उसमें कुछ नई नई बातें मुझे देखने को मिली, सुनने को मिली। तो माता पिता बने वो भी कम उम्र के, फिर भी वो जो नियम रहता है इसके बाद ब्रह्मचर्य तैयार हैं। आचार्य भगवान जब आए थे उनके चरणों में, तो भैया इतनी कम उम्र में कि नहीं बनना है, तो भावना होती है, सब होता है और ऐसे भगवान का अवसर मिल पाता है। और भी 3-4 घटनाएं थी, सौभाग्य अपना है कि इसमें अवसर मिल रहा है। और आचार्य भगवान का तो जादू मैजिक बोलो, एक बार चरणों में आता है। जो कुंभेर भाई डिंडोर थे तो आचार्य बता रहे सुबह वो कि पहले जब अरशद मिला कुछ नहीं थे, एक साधारण आदमी थे, और आचार्य भगवान ने पूछा कि आप विधायक हो? तो बोला नहीं मैं तो नहीं हूँ। मैं आपका फिर बोला आशीर्वाद दे दिया, विधायक क्या मंत्री बन जाओगे। और एक वो आशीर्वाद, वो जो बीज था और बीज के वो जल मिल गया, वो ऊर्जा मिल गई। तो ऐसे वृक्ष को जब बनता है उसके पहले बीज रहता है और उसको पानी मिल जाए, निमित्त मिल जाए, वैसे खाद पानी, तो बीज अंकुरित हो जाता है और सुरक्षा मिल जाए तो फल
वृक्ष फलदार वृक्ष बन जाता है। ऐसे ही गुरु भगवान का आशीर्वाद है इनके चरणों में जो आता है और फिर वो आशीर्वाद मिलता है, वो भी आज मंत्री के पद पे आ गए। तो गुरु का आशीर्वाद ऐसे ही हमारा जीवन है। और जो बता रहे हैं, अगर हमने भी जो अपने अंदर सिद्ध बनने का वो बीज है, और बीज में जैसे वृक्ष होता है और सबसे बड़ा छोटा कोई बीज होता है तो बटर वृक्ष का होता है, जो इतना छोटा होता है कि राई दाने छोटा होता है। उसको भूमि मिल जाए, पानी मिल जाए, खाद मिल जाए तो वो विकसित होता हो, इतना वृक्ष बन जाता है, बहुत बड़ा वृक्ष बन जाता है। और ऐसे अपना अंदर भगवान बता रहे हैं कि तुम्हारे अंदर वो समर्थ है, अनंत गुण है, अनंत दर्शन, अनंत वीर्य, सुख, सब कुछ अपने भीतर है। वो सब आचार्य भगवान ने जाना है, अनुभव किया और बता रहे हैं। वो सुख शांति वो गुण तुम्हारे भीतर हैं, वो शांति अनुभव करते हैं और सुख बता रहे हैं। वो सूत्र कि आप भी कर सकते हो। संसार में आकुलता है, निराकुलता भीतर में है, वो सेम वो उनकी लग रहती है। बात आती है कि गुरु भगवान क्या मिलता है, दीक्षा भी, दीक्षार्थी गोद भर रही होने वाली दीक्षा देते हैं, पढ़ाई करवाते हैं, सुबह स्वाध्याय करवाते हैं, यहाँ पे दोपहर में उपवास हो फिर भी आके बैठते हैं। क्या मिलता है? अगर कैमरे वाले हैं, माइक वाले हैं, टेंट वाले हैं। क्योंकि एक बात आचार्य भगवान के सानिध्य में पंडित जी ने कही थी कि आपका पैसा है तो टेंट वाला आ सकता है, माइक वाला आ सकता है, बैंड वाला आ सकता है, सब कुछ आ सकते हैं, मगर ये जो मिले हैं पैसे से नहीं आ सकते हैं। आप करोड़ों खर्चा कर दो और बड़ा भी दावत में जो पंचाणक हुआ बहुत ऊपर ऊपर बड़ी भारी से किया, तो पैसे सब कुछ हो सकता है, पर ये जो रुके हैं, ये जो रुके आपके सामने बैठे हुए हैं, ये पैसे से नहीं आ सकते। आपका पुण्य होना है तो हो सकता है। ये तो हमको याद आता है, यहाँ तीसरी बार आ गए और जब हमारा जो बर्थ प्लेस था तो वहाँ से आचार्य भगवान जा रहे थे, तो ऐसा साइड से कट होकर जा रहे थे। ऐसा हो पुण्य नहीं हो ना तो क्या बोलते हैं कि वो गाँव निवेदन करने आगे, महाराज जी हमारे गाँव में पधारो। गाँव वाले बोल के कोरोना है आप मत पधारो, निवेदन करने आगे। बोले आचार्य भगवान आए कम से वो भूमि पर, तो बोलते ना, बोलते महाराज जी हमारे गाँव में मत आओ, कोरोना चल रहा है। फिर इसके बाद हमने निवेदन किया आचार्य भगवान को, महाराज जी रास्ता में ही है, रास्ता में इधर से 3 किलोमीटर है, तो वहां जाके बता रहा पुण्य नहीं हो तो क्या होता है, पुण्य है आपका तो आपको लगता है कुछ लगता नहीं है। दांत पूरे 32 अंदर हो ना तो कुछ लगता है, जब दांत टूट जाता गिर जाता वहां जी बार बार जाती है। ऐसे बोला पुण्य कम, पुण्यहीन को क्या हौल होती है। हम बता रहे हैं कि भैया वहां पुण्य नहीं था भूमि का, तो आचार्य भगवान चले गए। आचार्य भगवान निवेदन किया, आचार्य भगवान इतने दयालु हैं, आज अष्टमी थी, चले गए और प्रवचन भी किया। फिर साधु को पूछो चौका लगाने वाले हो, भाई साधु इतने हैं, व्यवस्था नहीं हो पाएगी महाराज जी। अच्छा भगवान वहां 2-4 साधु कम से रुक जाएंगे, अर्थ हो जाएगा। 7-8 जन गए थे, पर फिर बोलते नहीं महाराज जी नहीं व्यवस्था होगी। फिर वहां से वापस रिटर्न करके चले गए। दूसरी बार आए, वही भूमि पर बोल रहा हूँ, इंटाली खेड़ा नौली करके गाँव है, तो वहां पर दूसरी बार आए, वहां से विहार हो रहा था, तो बारिश चालू हो गई और वहां से दर्शन करके निकल गए, 2 मिनट भी रुके नहीं। तो बोल रहा हूं आपका पुण्य है, जो रुके हैं, जो बरसात हो रही है, धर्म और वेद ज्ञान मिल रहा है, सामने देने के बाद भी अगर पात्रता नहीं हो, जो कहते हैं शेरनी का दूध जो रहता है, पात्र चाहिए, अपने जो स्टील के पात्र उसमें दूध टिक नहीं सकता है, उसके लिए स्वर्ण पात्र चाहिए। ऐसे ही आपका पुण्य है, भव का जो आके पंचाणक हो गया, अष्टानी का पर्व हो रहा है और प्रवचन का लाभ भी मिल रहा है। ये तो देख रहे हैं वहां से भी, कहाँ किशनगढ़ से निकले बाद कंटिन्यू पंचाण खत्म होता, विहार हो जाता है, ये आपका पुण्य है। और पुण्य में हमें सोना नहीं है। पुण्य अवसर में बोला जो है सूत्र है आचार्य भगवान का, कि जो आपको अवसर मिल रहा है, जीवन आपका अगर चाहो तो सो लो और चाहो तो सोना बना लो, सोने बीत जाएगा, और चाहो तो सोना बना सकते हो, गोल्डन बन जाओ। एक बार सोना शुद्ध हो गया फिर वो कभी कितना मिलाओ किसी में, तो कीचड़ में जाने के बाद भी शुद्ध सोना ही रहता है। ऐसे अपना जीवन बता रहे कि आपको अपॉर्चुनिटी मिली है, मौका मिला है, और ऐसे भगवान मिले जो स्वयं इतना, जो आपका यहाँ पे जो इतनी अस्वस्थता होने के बाद भी, चलने को नहीं पूरा सामर्थ्य होने के बाद भी नहीं, मुझे जाना है, मैंने शाव को टाइम दिया है,
मुझे पहुंचना है, रुक सकते थे रास्ते में, बोला भी निवेदन भी आप महाराज जी कल चले जाना, दीदी ने भी निवेदन किया और भी हमारे महाराज जी हमको लाभ मिल जाए, नहीं कैसे भी हो जाएंगे, वहां जाएंगे तो आपका ये पुण्य है। नहीं तो निवेदन करके थक जाते हैं लोग कि हमारे जी हमारे गांव में पधारो, हमारे गांव में पधारो, तो टल जाता है। मगर आपका इतना पुण्य है कि ये साक्षात भगवान आ गए हैं और हमें भी वो जाग जाना है, वो आत्मा का स्वरूप को वो जरूरी है, क्योंकि धन के पीछे सब दुकान खोल के बैठे। कल कम 2 मिनट शुद्धि करने गए थे तो दुकान में से लगे, अभी बात आ रही है तो पूरी कर लेते। दुकान के अंदर दादाजी बैठे हुए थे चश्मा लगाकर, बेटा बैठा हुआ था, पोती थी, पोता सब कपड़े दुकान कपड़े खोल कर बता रहे थे कस्टमर को कि भैया ये पसंद करो, ये पसंद कर लो, ये पसंद कर लो। 150 कमाई के लिए 4-4 5-5 जन बैठे हुए सुबह शाम तक, और हमको वो आत्मा भगवान आत्मा वैभव बता रहे हैं जो अपने भीतर में ही है। और हमने अगर पहचान लिया और चॉइस कर लिया तो हम भी परम सुखी हो जाएंगे। ऐसे साक्षात भगवान मिले हैं, हम सबकी आत्मा परमात्मा बने, मंगल भवन। जो आज सुनील सागर जी गुरुदेव की नमो।